हेलो बच्चों, आज हम करेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रियल गैस इक्वेशन। ठीक है। जो आइडियल गैस है उससे हमें रियल गैस में क्यों आना पड़ा? क्योंकि कुछ बातें थी, कुछ ऑब्जर्वेशंस थी जो इससे मैच नहीं हो पा रही थी। तो नेचुरली ये जो आइडियल गैस थ्योरी थी उसने कुछ अजम्पशंस की थी, उसमें कुछ कमियां थी। वो ये मान के चलते हैं कि molecules of gases have negligible volume। वो मान के चलते हैं कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स का तो वॉल्यूम ही नहीं है। अगर हम इनको कंप्रेस कर दें, कोने में ले आए, तो जो वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करेंगे इज ऑलमोस्ट नथिंग एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ये अजम्पशन जो है उनकी गलत है। कैसे गलत है अभी हम बात करते हैं। और दूसरी अजम्पशन ये थी जो गलत हुई, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर हैं कि ना ये अट्रैक्ट होते हैं ना ये रिपेल होते हैं। तो यही दो अजम्पशंस को आज हम लेके चलेंगे वन बाय वन और रियल गैस इक्वेशन की तरफ पहुंच जाएंगे। ठीक है। पहले हम देखते हैं कि ये क्या है। मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस हैव नेग्लिजिबल वॉल्यूम, जो उन्होंने कहा था, क्या ये सच है? ठीक है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। अब आइडियल गैस का देखो, वो मॉलिक्यूल को क्या मानते हैं? पॉइंट मास, कि उनके मॉलिक्यूल्स वो यहाँ पर है, जो वॉल्यूम है ही नहीं उनका। लेकिन रियल गैस वाले इनको पॉइंट नहीं मानते, ये पॉइंट मानते, लेकिन रियल गैस वाले इनको थोड़ा बड़ा सफियर मानते हैं, रिजिड सफियर। तो वो ऐसे हैं। ठीक है। अब ये जो कह रहे हैं कि ये तो वॉल्यूम कुछ ऑक्यूपाई नहीं करते, लेकिन एक्चुअल में तो देखा जाए ये बहुत सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, है ना। ये जो है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है पूरा का पूरा, ये वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो गैस को मूव करने के लिए सिर्फ इतना अवेलेबल वॉल्यूम है। इतना वॉल्यूम तो हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये वॉल्यूम तो मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखें तो सारा का सारा वॉल्यूम जो है वो अवेलेबल है, कहीं भी जा सकते हैं वो। उनके हिसाब से तो इन्होंने कुछ भी नहीं ऑक्यूपाई किया हुआ, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। मॉलिक्यूल जब पास पास है तो उन्होंने कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई किया है। साथ में आप देखो, सिर्फ मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पर वाइड्स भी हैं, ये वाइड्स भी हैं। ठीक है। ये जो स्पेस है, ये जो वॉल्यूम है, इसको हम इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम बोलते हैं। इस वॉल्यूम को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये वॉल्यूम जो है इनकम्प्रेसिबल है। ठीक है। इस वॉल्यूम को हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में से, तब जाके रियल वॉल्यूम आएगा।
यहाँ पर तो सारा का सारा वॉल्यूम अवेलेबल है, यहाँ पर सिर्फ इतना वॉल्यूम अवेलेबल है जहाँ पर गैस मूव कर सकती है। ठीक है, तो जो वॉल्यूम फॉर मूवमेंट ऑफ गैस है कैसे आएगा? अगर टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में से ये जो है हमारे पास वॉल्यूम माइनस कर दें, है ना, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, उतनी फ्री स्पेस अवेलेबल है, इनके लिए तो पूरी स्पेस अवेलेबल है जहाँ मर्जी घूमो। पर ये कहते हैं कि अगर इनको इकट्ठा कर दें तो ये वॉल्यूम तो नहीं वो रह सकते ना, इतने वॉल्यूम में घूम सकते हैं। इसको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी बोलते हैं या को वॉल्यूम भी बोल देते हैं या इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम भी बोल देते हैं। तो ये वॉल्यूम जो है हमें माइनस करना पड़ेगा, यानी कि कुछ वैल्यू आएगी हमारे पास जो हमें माइनस करनी पड़ेगी और हमें इस को निकालना है, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स को निकालना है एक्चुअल में ये है क्या। ठीक है, सपोज ये हमारा एक स्फीयर है। ठीक है, इससे एक स्फीयर आके कोलाइड करेगा, इस स्फीयर ने आके इससे क्या किया, कोलाइड किया। तो वान डेर वाल ने ये ऑब्जर्व किया कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच का होना कोलिजन जो है उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। 3 मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है और 4 मॉलिक्यूल्स में तो कोलिजन होता ही नहीं है। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन इज बिटवीन ओनली 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ मैक्सिमम कोलिजन के चांसेस सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में है। ठीक है, अब आप देखो ये मॉलिक्यूल यहाँ से भी टकरा सकता है, यहाँ से भी टकरा सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो मतलब एक सर्कल ड्रॉ करें हम, ये वो स्पेस है जहाँ पर कोलिजन हो सकता है, लेकिन होगा किसके बीच में? सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में या एटम्स के बीच में। ठीक है, ये जो स्पेस है इस मॉलिक्यूल का अपना स्पेस है। ठीक है, कैसे? जैसे कि हम सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं तो हमारी गाड़ी को भी तो स्पेस चाहिए, कोई दूसरा चला रहा है उसकी गाड़ी को भी स्पेस चाहिए। ये तो है नहीं कि हम पास पास में जुड़ जुड़ के चलते हैं। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक भी हो तब भी हम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, कुछ ना कुछ मूवमेंट के लिए स्पेस चाहिए, है ना। मान लो कि एक रूम है, उस रूम में आप रहते हो तो आप कहोगे कि मेरा एक ब्रदर या सिस्टर ही उस रूम में रह सकते हैं, बाकी किसी के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि हमें मूवमेंट के लिए स्पेस चाहिए। हम ऐसे नहीं रह सकते कंजस्टेड होके, है ना। तो मॉलिक्यूल्स भी ऐसे ही कहते हैं कि हम कंजस्टेड होके नहीं रह सकते। ये जो एरिया है और ये जो एरिया है, यहाँ पर और कोई नहीं आएगा। आएगा तो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल आएगा जो मुझसे टकराएगा, फिर चला जाएगा, फिर कोई और आएगा वो टकराएगा, चला जाएगा। किसी और मॉलिक्यूल को आने की इजाज़त नहीं है। दिस स्पेस इज माइन, ये पूरा का पूरा स्पेस मेरा है। इस रूम के इस बेड का इतना हिस्सा मेरा है, उस हिस्से में मेरा ब्रदर या मेरी सिस्टर या मेरा कज़न नहीं आ सकता, कंजस्टेड हो जाएंगे ना। तो सिमिलर इज द केस। तो आप देखो कि ये है कितना वॉल्यूम जो हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा।
क्योंकि ये वॉल्यूम तो ये देगा नहीं किसी को, ये बोलेगा कि मेरी जगह है। ठीक है, इस स्फीयर का रेडियस कितना है r, और इस स्फीयर का रेडियस कितना है r। तो टोटल जो ये हमने सर्कल बनाया है इसका रेडियस कितना हो गया 2r। इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई r³। यही होता है स्फीयर का वॉल्यूम। लेकिन जो लार्जर स्फीयर है जहाँ पर कोई और एंट्री नहीं कर सकता, वहाँ का जो ये r है यहाँ पर हमें 2r से रिप्लेस करना पड़ेगा। इस स्फीयर के लिए 4/3 पाई 2r³ लिखना पड़ेगा, है ना। बड़ा स्फीयर है, बड़ा रेडियस है, ये जो रेडियस है ये 2r के इक्वल है। तो ये क्या बन जाएगा 8 × 4/3 पाई r³, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है 8। तो ये वो जगह है जहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा सकते हैं, फिर एक चला जाएगा तो इसकी जगह कोई और आ जाएगा, है ना। तो ये दो मॉलिक्यूल की बात हो गई। तो सिंगल मॉलिक्यूल के लिए कितना स्पेस है, सिंगल मॉलिक्यूल के लिए इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 4s are, तो कितना आ जाएगा 4 × 4/3 पाई r³। दिस इज द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर 1 मॉलिक्यूल। इतना वॉल्यूम तो वो लेके चलेगा। इसमें 4/3 पाई r³ उसका अपना वॉल्यूम है, उसका अपना वॉल्यूम है ये वाला, ये जो है। और जो डॉटेड हमने बनाया सर्कल वो 4 टाइम्स है इस वॉल्यूम के, वो भी उसको चाहिए मूवमेंट के लिए। हमारी कार का अपना वॉल्यूम है, वो तो है, उसको मूवमेंट के लिए भी तो जगह चाहिए। तो उसको मूवमेंट के लिए अपने वॉल्यूम से 4 टाइम्स वॉल्यूम चाहिए, जहाँ वो सांस ले सकता है खुल के, घुटन महसूस नहीं करेगा वो। ठीक है, तो 1 मॉलिक्यूल के लिए तो 4 × 4/3 पाई r³ है। वन मॉलिक्यूल के लिए 4 × 4/3³ है। ये किसकी बात कर रहे हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। लेकिन वहाँ 1 मॉलिक्यूल तो है नहीं, वहाँ तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू n लगाना पड़ेगा, तो उन सबका वॉल्यूम हो गया ये। ठीक है, पर वहाँ n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो है नहीं, वहाँ तो उससे भी ज़्यादा है, n नंबर ऑफ मोल्स भी हैं, है ना। तो ये सारा का सारा वॉल्यूम जो है ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, जो क्या है 4 × 4/3 पाई r³ n × n। ओके, इन सबको अगर हम एक कांस्टेंट में डाल दें तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या आ जाएगा, इसको B बोलते हैं। B इज द वान डेर वाल कांस्टेंट फॉर वॉल्यूम करेक्शन। ओके, B × n। ठीक है, या NB लिख दो। तो ये हमारे पास कांस्टेंट आ गया एक नया, जिसको वान डेर वाल कांस्टेंट बोलते हैं। ये क्या है, ये है B। ओके, तो ये हमें माइनस करना पड़ेगा इस पूरे कंटेनर में से। ये जो वॉल्यूम आया है ये वाला, ये है NB।
जहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स नहीं चल सकते वहाँ तो स्पेस ही अवेलेबल नहीं है, उनकी फ्री मूवमेंट के लिए स्पेस सिर्फ इतना सा है, ये वाला स्पेस ही अवेलेबल है। और ये स्पेस कितना है, वॉल्यूम फॉर मूवमेंट ऑफ गैस कितनी है, टोटल वॉल्यूम माइनस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, यही है। दिस इज द करेक्शन इन वॉल्यूम। ये गलती वो कर रहे थे, वो क्या मान के चल रहे थे आइडियल गैस वाले कि इनका तो वॉल्यूम ही नहीं आता। भाई ऐसा तो है नहीं, वॉल्यूम तो होगा ही होगा। हाँ, जब बहुत दूर दूर है फिर हम इनको कंसिडर नहीं करते, लेकिन जब पास पास में है, रिजिड है, कंप्रेस नहीं हो सकते, तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई करेंगे ना। हमें लग रहा था हमारे पास मूवमेंट के लिए ये पूरा का पूरा कंटेनर है, हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो हम नहीं मूव कर सकते पूरी जगह। ये जगह तो फॉरबिडन है, यहाँ हम जा ही नहीं सकते, प्रोहिबिटेड जगह है, क्योंकि यहाँ तो मॉलिक्यूल्स है। तो इतना ही स्पेस अवेलेबल है, तो इतने में से, पूरे में से इतना स्पेस हमें माइनस करना पड़ेगा, इतना वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। तो दिस इज द करेक्शन इन वॉल्यूम। तो हमारे पास एक नई चीज़ आ गई, एन बी। बी इज द वान डेर वाल कांस्टेंट फॉर वॉल्यूम करेक्शन एंड एन इज द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, क्योंकि हर मॉलिक्यूल जो है उसको मूव करने के लिए जगह चाहिए भाई, उसका अपना वॉल्यूम तो है लेकिन चलने के लिए तो चाहिए। अब मेरे आगे कोई खड़ा हो तो मैं कैसे चलूँगा, मुझे मूवमेंट के लिए स्पेस चाहिए ना थोड़ा सा। तो वो मॉलिक्यूल कहता मुझे भी स्पेस चाहिए। उसका अपना वॉल्यूम कितना है, 4/3πr³। स्पेस कितना चाहिए इसको, उसके 4 टाइम्स। तो ये जो वॉल्यूम है वो हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा 1 मॉलिक्यूल के लिए, n के लिए इतना, नंबर ऑफ मोल्स के लिए इतना। ठीक है, क्लियर, नोट कर लो। रब कर दूं? तो हमारे पास वॉल्यूम करेक्शन क्या आ गई, V फॉर मूवमेंट ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम अवेलेबल माइनस NB। तो NB भी क्या है, एक वॉल्यूम है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट्स क्या होंगी, यूनिट्स ऑफ B। ओके, NB किसके इक्वल है, V के इक्वल है। तो B किसके इक्वल हो जाएगा, V/N। V क्या है, वॉल्यूम, लीटर्स पर मोल। दिस इज द यूनिट्स ऑफ B, लीटर पर मोल। और B की सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ B जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे। जितना साइज ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा उतना ही तो B ज़्यादा होगा, उतना ही एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, है ना। तो जितना साइज ज़्यादा होगा उतना ही B भी ज़्यादा होगा। तो B की यूनिट्स क्या है, लीटर पर मोल, और B की सिग्निफिकेंस क्या है। B हमें बताता है
साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में एक तरह से जितना साइज ज़्यादा होगा उतना ही वॉल्यूम ज़्यादा होगा। क्लियर? रब कर दो। अब हम सेकंड करेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है? प्रेशर करेक्शन। अब जो आइडियल वाले हैं वो मानते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स के जो हैं इनमें कुछ भी अट्रैक्शन नहीं है। ये कंटेनर से आके टकराएंगे, कंटेनर से आके टकराएंगे, टकराएंगे टकराएंगे, सब टकराएंगे, हर एक का नंबर आएगा 1 by 1, सभी टकराएंगे। n मॉलिक्यूल्स आ तो n टकराएंगे। तो जो भी प्रेशर होगा एक्सटर्नल प्रेशर होगा, इंटरनल तो कुछ है ही नहीं। जब मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ही नहीं है तो इंटरनल क्या प्रेशर है? कुछ भी नहीं है। जो भी है वाल्व तो कंटेनर पे हो रहा है और वो क्या एक्सटर्नल प्रेशर। लेकिन कहानी इतनी सिंपल है नहीं। अगर हम देखें ध्यान से तो मॉलिक्यूल्स इतने छोटे छोटे तो है नहीं, मॉलिक्यूल्स तो बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, अब आप देखो इस मॉलिक्यूल का सब जगह से है अट्रैक्शन, है ना। तो ये मॉलिक्यूल तो फ्री टू मूव है, कहीं भी जा सकता है ये वाला मॉलिक्यूल, क्योंकि सब जगह से बैलेंस्ड हो रहा है। लेकिन इन मॉलिक्यूल्स के लिए कहानी कुछ और है। अब इसको देखो, इसको ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है इस मॉलिक्यूल को। इस मॉलिक्यूल को सब जगह से था तो फ्री टू मूव था, वो सब जगह से बैलेंस हो रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ये तेज़ी से जाना चाहता है, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं कि इतनी तेज़ी से हम तेरे को जाने नहीं देंगे। तो ये जो है यहाँ पर आके जब लगेगा, यहाँ पर आके इस कंटेनर की वॉल से जब लगेगा तो सेम फोर्स से तो नहीं लगेगा ना, उसकी फोर्स को तो रोक दिया गया है, मॉलिक्यूल्स पकड़ के खींच रहे हैं उसको। तो ये जो फोर्स है ये कम एक्सर्ट कर पाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल फोर्स जो है गैस को मूव करने के लिए वो कम एक्सर्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो है तीनों इसको पकड़ के खींच रहे हैं। तो हम लेके चलते थे कि इसमें कोई, तो ये जो है ये इंटरनल है प्रेशर, ये जो मॉलिक्यूल्स दिखा रहे हैं ये इंटरनल प्रेशर है। ठीक है, ये इंटरनल प्रेशर जो है हम यहाँ पर लेके नहीं चल रहे, हम तो मान के चल रहे हैं कि हमें कोई अट्रैक्शन ही नहीं है। तो करेक्शन क्या करें हम? करेक्शन ये करें कि जो हमारे पास मूवमेंट ऑफ गैस है, जो भी है, पी हम गैस ले रहे हैं, तो उसमें पी प्लस जो कि एक्सटर्नल है, ये पी एक्सटर्नल है, हमें इंटरनल भी लेना पड़ेगा। इस इंटरनल को तो हम निगलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि इंटरनल तो है ही नहीं, लेकिन इंटरनल तो है, वो निगलेक्ट तो नहीं होगा।
उसको भी तो ऐड करना पड़ेगा, तभी तो जाके पी टोटल बनेगा, पी गैस बन जाएगा, तभी मूवमेंट ऑफ गैस के लिए जो भी है प्रेशर ऑफ गैस है ना। इतना वॉल्यूम तो हम सोच के चल रहे हैं कि ये है ही नहीं, सॉरी वॉल्यूम नहीं, प्रेशर, इतना प्रेशर तो हम मान के चल रहे हैं कि वो है ही नहीं इंटरनल में, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन ही नहीं है। लेकिन एक्चुअल में जब मॉलिक्यूल पास पास आते हैं तो उनमें अट्रैक्शन होती है। अट्रैक्शन, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, पीछे को लेके जा रहा है, ये भी पीछे को लेके जा रहा है, ये भी पीछे को लेके जा रहा है, आ जा भाई मेरे पास आ जा। तो वो टकराव तो हो रहा है वॉल से, एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पर आ तो रहा है कुछ ना कुछ, लेकिन वो कम आ रहा है इससे, क्योंकि वो इतनी स्पीड से जा नहीं पा रहा, उसकी स्पीड को कोई रोक रहा है, वो ये रोक रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं। यहाँ पर तो बैलेंस थी ना, यहाँ इनबैलेंस्ड है। तो ये जो वो रुका रुका सा फील कर रहा है, इसलिए फील कर रहा है क्योंकि इंटरनली इस पर प्रेशर लग रहा है। ओके, तो ये प्रेशर हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके तो पूरा प्रेशर आएगा। ओके, तो हम क्या करेक्शन करें। अब सपोज ये एक मॉलिक्यूल है, ऐसे n मॉलिक्यूल्स होंगे जो टकराएंगे, हर एक का नंबर आएगा, n मॉलिक्यूल्स हैं उसमें, हर एक को ही टकराएगा 1 बाय 1, कभी किसी का नंबर कभी किसी का नंबर, और n मॉलिक्यूल्स ही उनको टकराने से रोकेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। n मॉलिक्यूल्स हिट दी वॉल, ये वॉल को हिट करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं भाई तू मत जा वहाँ पे, ठीक है। तो n मॉलिक्यूल्स का टर्न आएगा बार बार हिट करने का, और n मॉलिक्यूल्स का ही, जैसे क्रिकेट में सभी की आती है बैटिंग की टर्न, टेस्ट मैच हो जो ओपनिंग बैटिंग कर रहे हो, सभी को मिलेगी टर्न, टर्न वाइज सब टकराएंगे, टर्न वाइज सब उसको रोकेंगे। n मॉलिक्यूल्स ही टकरा रहे हैं, n मॉलिक्यूल्स उनको रोक रहे हैं। लेकिन यार मॉलिक्यूल्स की जब बात करें तो हम काउंट करना बहुत मुश्किल है। क्या काउंट करें, कितने मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, 1 2 3, कैसे काउंट करें इनको। तो हम लेके चलते हैं कि कुछ कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो टकरा रही है, और कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ही इनको टकराने से रोक रही है। कंसंट्रेशन एक बिगर टर्म हो जाएगी। कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, है ना। उसको कैलकुलेट करना थोड़ा आसान है, एक एक को लेके बैठे रहेंगे। तो n/v कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, और n/v ही उनको रोक रहे हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, n/v जो है दे आर हिटिंग दी वॉल, n/v आर अट्रैक्टिंग, तो ये क्या हो जाएगा, n² अपॉन v², यही हो जाएगा। तो हमारा प्रेशर क्या आ जाएगा जो इंटरनल है, n² अपॉन v², ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऐड कर दें तो वो a हो जाएगा, an² अपॉन v², ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारा प्रोपोर्शनल हो गया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमने हटा दिया तो ये आ गया। ओके, तो हम कह सकते हैं पी इंटरनल जो है इसके प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटाया तो हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया। ए क्या है, वान डर वाल कांस्टेंट फॉर प्रेशर करेक्शन,
ठीक है। ए क्या है, वंडर वाल कांस्टेंट फॉर प्रेशर करेक्शन। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पी गैस इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये क्या हो गई, प्रेशर करेक्शन हो गई। ओके, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है उतनी स्पीड से टकरा नहीं पा रहे हैं जितना कि हमने एक्सपेक्ट किया था आइडियल गैस में। उनकी स्पीड को कोई रोक रहा है, और कौन रोक रहा है, उनकी अट्रैक्शन रोक रही है। तो ये अट्रैक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये रुका हुआ है। ये इंटरनल प्रेशर है जो हमने मेजर ही नहीं किया कभी आइडियल गैस में। रियल गैस में तो होता ही है। तो ये कितना है, एन बाई वी कंसनट्रेटेड मॉलिक्यूल्स जो कंसनट्रेशन मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, तो एन बाई वी उनको रोक रहे हैं। दीज आर हिटिंग दी वॉल्स, दीज आर अट्रैक्टिंग। तो करेक्शन क्या हो जाएगी, एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। प्रेशर इसके कांस्टेंट क्या आ गया, ए। पहले हमारे पास कांस्टेंट क्या आया था, बी, है ना। पहले हमारा कांस्टेंट क्या आया था, बी, और अब क्या है हमारे पास, ए। तो ये हो गया प्रेशर करेक्शन। इसको ऐड करना पड़ेगा। वॉल्यूम को हमने माइनस किया था क्योंकि वो स्पेस हमारे पास अवेलेबल ही नहीं थी मूव करने के लिए, उसको तो माइनस ही करना था। और इस बार हम क्या लेके चल रहे हैं आइडियल गैस में कि इंटरनल प्रेशर तो होता ही नहीं भाई, इंटरनल तो होता है, उसको तो ऐड करना ही पड़ेगा, तभी तो आप पूरे प्रेशर की बात कर पाओगे। तो प्रेशर के केस में हमें ऐड करना पड़ता है, क्योंकि ये प्रेशर जो कम है, इंटरनल है, हम लेके ही नहीं चल रहे। वॉल्यूम के केस में हमें माइनस करना पड़ता है, क्योंकि वॉल्यूम एक्सक्लूड करना पड़ता है, वो हमारे लिए है ही नहीं चलने के लिए। ठीक है, तो हमने दोनों करेक्शन कर ली। समझ में आ गया, नोट कर लो। रब कर दो। तो हमारी प्रेशर रिएक्शन क्या हो गई, P इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। अब ये क्या है, ये इंटरनल प्रेशर है, तो इसकी यूनिट्स क्या आएंगी, ए क्या हो जाएगा, पी वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर। यही होएंगी इसकी यूनिट्स। और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है ए की, ए बेसिकली है क्या, ए जो है वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये हमें बताता है कि मॉलिक्यूल्स कितने अट्रैक्टेड हैं। लार्जर द वैल्यू ऑफ ए मोर विल बी दी अट्रैक्शन। तो ये बेसिकली क्या बता रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बता रहा है। और ये हमें ये भी बता सकता है कि ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही गैसेस को लिक्विफाई करना आसान है। जितने मॉलिक्यूल पास पास आएंगे ए उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ए। तो हमारे पास रियल गैस इक्वेशन क्या आ गई, उसमें हमने क्या चेंजेस किए, प्रेशर का चेंज हमने किया। हमारा क्या था रियल आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। इसमें हमने क्या चेंजेस किए, P प्लस ए
एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर और वी माइनस एन बी इज इक्वल टू फॉर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन नंबर ऑफ मोल्स एन आर टी, है ना, यही होगी। तो ये हमारे पास, मैं दोबारा से लिख देता हूँ साफ साफ, रियल गैस इक्वेशन है जिसकी बात हम कर रहे हैं। इसको रब कर दूँ, तो रियल गैस इक्वेशन क्या होगी, P प्लस ए एन स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। यही हमारा आज का टॉपिक है। दिस इज ए रियल गैस इक्वेशन। ये प्रेशर करेक्शन है, ये वॉल्यूम करेक्शन है। ओके, तो ये हमारी क्या आ गई, रियल गैस इक्वेशन। ओके, क्लियर, रब कर दो। अब हम कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर Z को कंपेयर करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन से। Z की बात हमने कल की थी, डिटेल में पूरी बात की थी। Z इज इक्वल टू 1 होता है आइडियल गैस के लिए। रियल गैस के लिए ये लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। यही बात की थी। लेस देन 1 में ये नेगेटिव डिविएशन दिखाता है, मोर देन 1 में ये पॉजिटिव डिविएशन दिखाता है, याद है। और Z होता क्या है, V रियल अपॉन V आइडियल। तो आज हमने इसी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की बात करनी है अभी इस टॉपिक में, रियल गैस इक्वेशन को कंसीडर करते हुए। ओके, ठीक है, शुरू करें। पहले हम बात करते हैं एट लो प्रेशर। एट लो प्रेशर क्या होगा, वॉल्यूम विल बी मोर, प्रेशर लो होगा तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहेंगे, फिर प्रेशर ही कोई नहीं है तो पास पास क्यों आएंगे। यहाँ पर लो प्रेशर का मतलब मॉडरेट लेके चलना हो, बहुत लो नहीं है, लो है बस। ओके, और टेम्परेचर भी मॉडरेट लेके चलना। टेम्परेचर भी हमारा क्या है, मॉडरेट है, हाई टेम्परेचर नहीं है। तो लो प्रेशर में वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा होगा। तो ये जो बी हमने लिया था वॉल्यूम करेक्शन के लिए, वी कैन निगलेक्ट, क्योंकि बहुत छोटा है। ठीक है, इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी गैस इक्वेशन क्या बन जाएगी, प्रेशर करेक्शन तो लेनी पड़ेगी, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। यहाँ पर हम लेते थे वी एन माइनस वी, लेकिन अब क्या लेंगे, सिर्फ V।
इज इक्वल टू एन आर टी। ये एन नंबर ऑफ मोल्स के लिए है। 1 मोल के लिए हम क्या कर देंगे, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। 1 मोल के लिए लिख देते हैं P प्लस ए अपॉन वी स्क्वेयर वी इज इक्वल टू आर टी। वी से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पी वी इज इक्वल टू, वी से ये वी कट हो जाएगा, पी वी प्लस ए अपॉन वी इज इक्वल टू आर टी। यही होगा ना। वी को इससे भी मल्टीप्लाई किया, इससे भी मल्टीप्लाई किया, पूरी इक्वेशन को आर टी से डिवाइड कर दो, आर टी से डिवाइड कर दो। तो जब आर टी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पी वी अपॉन आर टी प्लस ए अपॉन वी आर टी इज इक्वल टू 1। और पी वी अपॉन आर टी क्या होता है, जेड होता है, कल हमने बात की थी इसकी। तो जेड क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी, यानी कि z इज लेस देन 1 एट लो प्रेशर, z इज लेस देन 1। तो कल हमने ये ग्राफ भी किया था, ये z था, यहाँ पर हमने गैस ली थी, ऐसे ऐसे किया था, ये जो था ये मॉडरेट था, प्रेशर, और ये हाई था। है ना। तो यहाँ पर क्या आ रहा था, नेगेटिव डिविएशन। तो ये भी क्या शो कर रहा है, नेगेटिव डिविएशन, क्योंकि यहाँ भी क्या है, z लेस देन 1, गैसेस कैन बी कंप्रेसिबल, उनको कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये क्या है, जोन ऑफ कंप्रेशन, है ना। ये क्या है, जोन ऑफ कंप्रेशन। यहाँ पर वी रियल जो है कम है वी आइडियल से। वी रियल अपॉन वी आइडियल होता है, आइडियल बड़ा है इसलिए लेस देन 1 आ रहा है। तो एट लो प्रेशर, वान डर वाल इक्वेशन से भी हमारा यही आया, z जो है लेस देन 1 है, तो गैसेस कैन बी कंप्रेसिबल, नेगेटिव डिविएशन। ठीक है, समझ में आ गया, रब कर दो। अब बात करते हैं एट हाई प्रेशर। अब प्रेशर बहुत हाई है तो हम ए को निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रेशर ही बहुत ज़्यादा है, इतना टाइम ही नहीं मिल रहा उनको, सीधा ही जाके टकराई जा रहे हैं। तो ए कैन बी निगलेक्टेड। हमारा क्या हो जाएगा, पी वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। फॉर 1 मोल पी वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, या पी वी माइनस पी वी इज इक्वल टू आर टी डिवाइड बाय आर टी। तो पी वी अपॉन आर टी माइनस पी बी अपॉन आर टी
इज इक्वल टू 1। ये क्या है, z, z माइनस पी वी अपॉन आर टी इज इक्वल टू 1, या z इज इक्वल टू 1 प्लस पी वी अपॉन आर टी। इट मीन्स z इज ग्रेटर देन 1। तो हाई प्रेशर पे क्या आ रहा है, यहाँ पर भी z इज ग्रेटर देन 1 आ रहा है। We can't compress the gases. This is the high pressure zone. This is the zone of expansion. ये एक्सपेंशन का जोन है। ओके, यहाँ पर V रियल जो है वो ज़्यादा है V आइडियल से। तो यही हमारा ग्राफ भी कह रहा है ना। तो यही हमारा ग्राफ भी कह रहा है, जब z ग्रेटर देन 1 होगा तो वो क्या होगा, एक्सपेंशन जोन होगा। रिपल्शंस बहुत ज़्यादा होंगी वहाँ पे, मॉलिक्यूल्स पास पास नहीं आएंगे। ये दोनों जो है मॉडरेट टेम्परेचर पे हैं, ठीक है, ये दोनों मॉडरेट टेम्परेचर पे हैं। अगर टेम्परेचर हाई कर दें, हाई टेम्परेचर कर दें, हाई टेम्परेचर करने से क्या होगा, Z जो है इक्वल टू 1 आ जाएगा। ओके, Z विल बी इक्वल टू 1 इन बोथ द केसेस। वहाँ पर 1 माइनस आ रहा था, यहाँ पर 1 प्लस आ रहा है अपॉन आर टी। टी बड़ा हो गया तो वैल्यू Z की जो है इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेशर चाहे मॉडरेट हो, प्रेशर चाहे हाई हो, गैस चाहे वो आइडली ही बिहेव कर रही है एट हाई टेम्परेचर। ये मॉडरेट टेम्परेचर था। ठीक है, एट लो प्रेशर क्या होगा फिर, ये है वो लो प्रेशर। यहाँ पर प्रेशर बहुत ही लो है, ये वाली जगह, दिस इज दी लो प्रेशर जोन। यहाँ पर तो वैसे ही Z इज इक्वल टू 1 है। वेरी लो प्रेशर, जो वेरी लो प्रेशर होगा तब भी Z जो है 1 के इक्वल होगा और गैसेस क्या होंगी, आइडियल होंगी। तो हमने क्या कहा था शुरू में कि वी कैन मेक अ सोसाइटी आइडियल बाय पुटिंग फ्यू रिस्ट्रिक्शंस। हम एक सोसाइटी को आइडियल बना सकते हैं, वैसे तो हर चीज़ रियल होती है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाल के। इस तरह हम गैस को भी, रियल गैस को भी आइडियल कर सकते हैं। शर्त क्या है, या तो टेम्परेचर हाई कर दो, प्रेशर बहुत ज़्यादा कम कर दो, तो वो आइडियली बिहेव करने लग जाएंगी कुछ हद तक। ठीक है, तो यही हमने शुरू में किया था, यही हमारा प्रूव हो रहा है, यही वांडर वाल से आ रहा है। सब बातें मैच हो रही हैं। ओके, क्लियर? कब कर दूं? At high pressure, van der Waal equation becomes PV is equal to RT, PV is equal to RT plus A upon V।
पी वी इज इक्वल टू आर टी माइनस ए अपॉन बी, या पी वी इज इक्वल टू आर टी प्लस पी वी। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये हो नहीं सकता, ये भी अभी हमने किया था, ये प्रूव किया था ना, पी वी इज इक्वल टू आर टी प्लस पी वी। तो यही जो है करेक्ट ऑप्शन है। ओके, रब कर दो। एक क्वेश्चन और देख लो। दी कांस्टेंट इन वैन डर वाल इक्वेशन इज मैक्सिमम इन N2 CH4 H2 NH3। इसमें ज़्यादा होगा। ए है क्या? ये फोर्स और ट्रैक्शन को डील करता है। फोर्स और ट्रैक्शन इन चारों में किसके पास ज़्यादा होगी? इसके पास होगी, क्योंकि इसके पास क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा ही है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो NH3 जो है उसमें A की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? NH3। ओके, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। ए की यूनिट्स पूछ सकते हैं, ए की सिग्निफिकेंस पूछ सकते हैं, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था। काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, इसको ध्यान से करना टॉपिक को। ओके, समझ में आ गया? रियल गैस क्या होती है, उसकी इक्वेशन क्या है। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही। गुड नाइट बच्चों।